हाय दोस्तों, आज पुनः न्याय के साथ एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का दिनांक 1/3/2024 को एक न्यू वीडियो बना रहे हैं जो पीएच स्केल से रिलेटेड है। पीएच स्केल के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो आते हैं पॉइंट पे। पीएच स्केल को नामांकन सोरेनसन के द्वारा दिया गया था 1909 में। इस पीएच स्केल सोरेनसन वैज्ञानिक के द्वारा 1909 ईस्वी में दिया गया था। तो पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। पीएच स्केल जो है किसी बिलियन में, तो बिलियन क्या होता है, किसी सॉल्यूशन में विलेय और विलायक जो मिलता है तो बिलियन का निर्माण होता है। तो ऐसा कंडीशन में किसी बिलियन में अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय हो जाता है और 7 रहने पर वह विलयन उदासीन हो जाता है तथा 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय हो जाता है। मिस पीएच मान कितना रहने पर कोई विलयन कौन सी रूप लेते हैं, इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो पीएच मान 7 से कम होने पर वह अम्लीय होता है, 7 होने पर वह उदासीन हो जाता है और 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पुनः है और ये इम्पोर्टेंस पॉइंट होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अम्ल जो होता है नीला लिटमस को छार कर देता है। मिस अम्ल जो नीला लिटमस को छार करता है तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे अनिल होता है तो अ से अम्ल होता है, नी से नीला होता है और ल से लाल होता है। मिस अनिल को याद करके आप ये सोच सकते हैं कि अम्ल जो होता है नीला लिटमस को लाल कर देता है। इसके बाद क्षार के बारे में, तो अम्ल जस्ट अपोजिट क्षार होता है। अम्ल जस्ट अपोजिट क्षार होता है। क्षार का जलीय विलयन जो होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। हमारा शरीर का पीएच मान जो होता है 7 से लेके 7.8 के रेंज में होता है, उसके परास के अंतर्गत आता है। इसके बाद वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होने पर वह अम्लीय हो जाता है, वह अम्लीय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मुंह का पीएच मान जो होता है 5.5 से कम होने पर उसका दांत का क्षरण होना शुरू हो जाता है, मीन्स दांत झड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जब ड्राइवर्स सब शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो ऐसी कंडीशन में पुलिस द्वारा पीएच मान का निर्धारण करके ही उसे दंडित किया जाता है या उसको पता चलता है कि शराब पिए हैं कि नहीं पिए हैं। इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट्स पीएच मान होता है उसको याद कर लेना हर एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसे इम्पोर्टेंट्स है, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, फर्स्ट है। सेकंड है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो रक्त काफ़ी पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जैसे फिर लाड़ का पीएच मान 6.4 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। फिर शराब का पीएच मान 2.8 होता है, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है, नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। तो पुनः एक बार रिकॉल कर लिया जाए पीएच मान, क्योंकि वह बार बार पीएच मान आने वाली है। जैसे समुद्री जल का 8.4 होता है, रक्त का 7.4 होता है, लाड़ का 6.5 होता है, दूध का 6.4 होता है, मूत्र का 6 होता है, शराब का 2.8 होता है, सिरका का 2.2 होता है, नींबू का 2.2 होता है। तो आज छोटा ही टॉपिक था, तो बस इतना ही बोलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी हम फिर कोई भी अच्छा टॉपिक चुन के लाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही।